Guest speaker, Dr. Yogesh Bandhuji, and who is the coordinator of World Bank, and Dr. Kavita Balyanji, Assistant Professor in Giri Institute of Development Studies. It's an honor to be graced by the presence of such accomplished people amongst us. We welcome you, sir and ma'am. Before we get started, let me throw some light on the purpose of this symposium. As NEP 2020 promotes quality research in higher education, only strong and vibrant education system which focuses on research and technological development can actually address the social challenges of our country. Both the speakers are related to empirical field of research, and they both have ground knowledge and vast experience of the same. And so our college will be highly privileged to have their insights in this field. We welcome you all. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष मैडम शर्मिता मैम से कि वह पौध देकर स्वागत करें योगेश जी का। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रोफेसर सुषमा त्रिवेदी जी का कि वह पौध देकर स्वागत करें डॉक्टर कविता बाल्यानी का। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर नीतू सिंह जी से कि वह पौध देकर हमारे प्रधानाचार्य जी का अभिनंदन करें व स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर अर्चना सिन्हा जी से एवं राशिदा मैम से कि वह मोमेंटो देकर हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। अंजुला मैम, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अंजुला मैम को और कि वह मोमेंटो देकर स्वागत करें हमारे अतिथि। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः मंच पर आमंत्रित करूँगी डॉक्टर श्वेता उपाध्याय जी को, जो हमारे अतिथियों का विस्तृत परिचय देंगी और सभा को संचालित करेंगी। Now I want to introduce our first guest of today's program, Dr. Kavita Balyan, Assistant Professor, Giri Institute of Development Studies in Lucknow. Kavita ma'am has teaching experience of more than 10 years. She worked in the area of gender studies, labor and employment, skill development, economics of agriculture and rural development. Dr. Kavita completed more than 15 research projects as principal investigator, project director and co-project director. Her several articles published in reputed journals and books, and she delivered many lectures as a resource person. Now, ma'am, I request you to come on the dais. Say thank you to Manjula ji to call me on this occasion, and I am actually feeling honored. बहुत फर्क रहता है कि जब आप उस साइड बैठे हो और अब जब आप यहाँ खड़े होते हो, और यहाँ पर कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो मेरे सीनियर हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उनके सामने आज यहाँ खड़े होके आप सब लोगों के साथ बात करना, एक अपनी बात रखना, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है रिसर्च में। जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, सबसे पहले मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहूँगी कि
कोशिश करते रहिए। मैं एक बहुत छोटे बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरा गांव रोड से भी 10 किलोमीटर अंदर जाके है, जहाँ पे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि अगर हम चाहें तो हम उसको उस तक जा ना सके, उस तक कर ना सके। बस निरंतर लगन और मेहनत से आप लोग काम करते रहिए। आज जो मैं बात करूँगी यहाँ पे, कोई इशू तो नहीं है हिंदी इंग्लिश में जो है। मेरा बहुत बढ़िया अंग्रेजी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन हाँ कि काम चला लेती हूँ करके। लेकिन आज हम जो बात करेंगे रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, थॉट प्रोसेस मेथड। सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूँगी कि रिसर्च करनी क्यों है, ज़रूरी क्यों है, क्यों करनी चाहिए। एक रहता ना कि अरे बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ साइंस वाले लोग रिसर्च करते हैं। हमको लगता है शायद साइंस में करना आसान है, सोशल साइंस में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि साइंस में जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, उनकी नेचर फिक्स होती हैं, हमारे कुछ करने से उसमें चेंज नहीं होता। बट सोशल साइंस में हम ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च करते हैं, जो हमको ही नहीं पता होता कब कितना चेंज हो जाता है। तो वो बहुत चेंजेबल है, बहुत वेरिएशन है उसमें। उन पे रिसर्च करना, उन पे शोध करके उस पर एनालिसिस करके एक आउटपुट देना कि हाँ ये हो सकता है, इसका ये हाइपोथेसिस है, इसका ये प्रेडिक्शन है, वो निकालना ज़्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू इन साइंस। तो वाई वी डू रिसर्च? देयर आर लोट्स ऑफ नॉलेज इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर लिया गया है, बट स्टिल बिकॉज एज आई हैव सेड ह्यूमन बिहेवियर इज चेंजिंग डे बाई डे। क्या चेंज आ रहा है, परिस्थितियाँ जैसे चेंज हो गए उस हिसाब से क्या चेंजेस हुए हैं। अर्लियर वर्क इज स्टिल रेलिवेंट और वी हैव टू इम्प्रूव इट और वी हैव टू चेंज इट और वी हैव टू ऐड समथिंग। तो टू ऐड इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज वी डू द रिसर्च, to add in the existing knowledge. Other than this, to search further new thing which has been changed as per changed the environment, the policy, the people, the surroundings, the socio-economic surrounding particularly. यहाँ हम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हम मौसम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो चेंज हो जाती है। जब इकोनॉमिक्स में रिसर्च की बात करते हैं तो इट डजेंट मीन कि पर्टिकुलरली फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। विदाउट हेल्प ऑफ सोशलॉजी, उसको समझे बिना, विदाउट हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स, विदाउट हेल्प ऑफ हिस्ट्री, हम उस रिसर्च पे नहीं जा सकते। जब हम रिसर्च करते हैं, आई विल टेल यू द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो एक उसमें स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर? इट इज़ जस्ट द हिस्ट्री, व्हाट एक्चुअली हैज बीन डन नाउ, किस कंडीशंस में कितना चीज़ें हो गई हैं। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हम आगे अपनी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च ऑलवेज ए मल्टी डिसिप्लिनरी आस्पेक्ट, इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल वन सब्जेक्ट। जब हम तब तक ही इकोनॉमिक्स हैं जब तक हम एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। इवन बीए में भी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट एमए की इकोनॉमिक्स सोशलॉजी, जैसे ही हम रिसर्च में एंटर करते हैं हम हर सब्जेक्ट को फिर से उसी तरीके से लेके आते हैं। इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, आजकल तो न्यू टर्म्स भी हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक। जब तक ये चीज़ें नहीं समझ रहे, हम सोसाइटी पे रिसर्च कर रहे हैं, जब तक हम सोशल कंपोजिशंस नहीं समझेंगे, सोसाइटी में 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, जब तक हम वो सोशल कंपोजिशंस नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। और सोसाइटी कितने भाग में बटी है, कैसे बटी है, क्यों बटी है, कब बांटी गई थी, किस पर्पज से बांटी गई थी, आज भी क्या वो पर्पज रेलिवेंट है या नहीं है, जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे। और ये हम कहाँ जाएंगे, हमको वापस सोशलॉजी पे जाना पड़ेगा, तब हम उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे आएंगे करके, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड। इसके अलावा रिसर्च इज ए टीम वर्क। एक इंडिविजुअल वर्क कर सकता है बट वो कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं दे सकता जब तक कि आप एक टीम के रूप में काम नहीं करोगे। यू हैव टू टेक हेल्प और सजेशंस और कमेंट्स फॉर मल्टीपल पीपल। किसी न किसी लेवल में, इवन जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी करते हैं, जब हम सबसे पहले पीएचडी करने जाते हैं, एक आपका सुपरवाइजर है, आप होते हो कि आप काम कर रहे हो,
बट आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टीचर से मिलते हो, आप अपने कलीग से मिलते हो, आप हर लोगों से इनपुट लेते हो। आई हैव रिमेंबर जब मैं PhD कर रही थी गिरी इंस्टीट्यूट से, योगेश जी वहाँ पे थे, हमारे सीनियर्स थे। चीज़ें होती है कि हर चीज़ हम अपने टीचर से पूछने नहीं जा रहे हैं, तो ये कैसे करना होता है योगेश जी हमको बता रहे थे। प्रतिमा वॉज माई सीनियर देयर। मेरे को कंप्यूटर नहीं आ रहा था, उसने मुझे कंप्यूटर सिखाया कैसे करते हैं, क्योंकि MA तो कॉलेज में क्या रहता है यूनिवर्सिटी में कि आप टाइपिंग के लिए दे दीजिए, जब PhD में आता है आपको सब सेल्फ डिपेंड होना है। तो इतने लोगों का जब बाहर मिलता तब आप एक कंप्लीट पैकेज बनते हो, उसमें सिर्फ आपका अपना योगदान नहीं होता है। तो रिसर्च में जब आप जाते हो, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और इट्स ए टीम वर्क। ये हो सकता है कि टीम मेंबर आर डायरेक्टली अटैच्ड यू और इनडायरेक्टली, बट इट्स ए टीम वर्क। यू कैंट से इट्स माई ओन वर्क, माई ओन अचीवमेंट। दे आर नंबर्स ऑफ पीपल who help you directly or indirectly। अब हम आते हैं कि ये मैंने बताया कि क्यों रिसर्च करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या थॉट्स होती है, बट किस टॉपिक में रिसर्च करें, एक ये सबसे पहले होता है। स्पेशली लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि हमको रिसर्च करनी है, बट हम क्या करें, किस पे करें। मुझे लगता है सबसे एक अच्छा आइडिया होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं PhD करने आई थी, प्रोफेसर AK सिंह थे, डायरेक्टर थे गिरी इंस्टीट्यूट के। मैं उससे पहले MPhil में इंडस्ट्री पे कुछ वर्क कर चुकी थी, जो हमको असाइन हुआ था, आई हैव डन दैट वर्क। तो आई थॉट कि मैं इसी पे आगे काम करूँगी। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे, गुरु थे, वो बहुत वर्क उन्होंने किया है UP में, इवन ऑल इंडिया लेवल पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में उनको जाना जाता है। ही सेड टू मी, व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च ऑन द इंडस्ट्री ओनली, थिंक 3 दिन लो, 4 दिन लो, टेक 10 डेज, सोचो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा इशू है जो तुमको सबसे ज़्यादा टच करता है, जिस पे तुम चाहती हो कि कुछ करके दिखाना चाहती हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। हो सकता है तुमको ये इंडस्ट्री लगे, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुछ तो ऐसा तुमको लगा होगा जिसको तुमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, और मुझे इसके बारे में कुछ और जानना है, कुछ और ऐड करना है, कुछ और सॉल्यूशन देना है। तो रिसर्च इज जस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट इट, किस पे आप काम करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। मैंने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सोचा। देन एक चीज़ें होती थी कि मैंने बताया था, ये मैं बहुत रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, और गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। अभी भी मैं जेंडर इशूज़ पे शायद उसी वजह से रिसर्च कर रही हूँ, बिकॉज महिलाओं को 2 दर्जे का नागरिक माना जाता है, और वर्कर तो बिल्कुल नहीं माना जाता, अनटिल और अनलेस वो डायरेक्ट नहीं कमा रही हो। टीचर्स हैं तो मानी जाएंगी एम्प्लॉयड है, बट एक हाउसवाइफ होती है, शी डिड मल्टीपल जॉब्स, बट कंसिडरेशन कहीं नहीं होता है। आई हैव सीन इन माई विलेज, इन माई फैमिली, इन माई रिलेटिव्स, कि महिलाएं बहुत काम करती हैं, लेकिन जब एक सेंटेंस पूछा जाता है कि आप क्या कर रही हो, कुछ नहीं, मैं जस्ट हाउसवाइफ हूँ। जबकि हम देख रहे हैं कि वो खेतों में काम कर रही हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री का जितना काम है, जो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर्स का, पूरा का पूरा वही करती हैं, बट कहीं भी कंसिडरेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है कहीं भी। इवन सेंसस करने चाहते हैं, they ask the questions, who are you? मैं फलाने की वाइफ हूँ, बच्चा तो हो गया था उसकी माँ हूँ, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और वर्कर तो कहीं भी नहीं है। हम खुद अपने घरों में देख रहे हैं कि वो सुबह उठ रही है, सुबह अगर उसको 24 आवर्स का एक जर्नी देखें तो वो 24 में से 18 घंटे काम करती है, जिसको हम जस्ट अ हाउस वाइफ बोलते हैं करती। तो आई शेयर माई थॉट्स विद माई सुपरवाइजर, सर मुझे ये काम करना है कि वो महिलाओं को क्यों कंसिडर नहीं कर रही हैं, जबकि वो महिलाएं तो इतना काम करती हैं, स्पेशली रूरल एरिया में, क्योंकि मैं वहाँ से आती हूँ, कि इतना खेतों में काम करती हैं, घरों में करती हैं, फिर भी उनसे पूछो वो कहते हैं कि वो तो वर्कर ही नहीं है। जबकि हमारे पापा हैं, भाई हैं, चीज़ें हैं, वो सिर्फ खेत में कुछ घंटे काम करते हैं और आके यहाँ ताश खेलेंगे, अपना कुछ भी एंटरटेनमेंट करेंगे, बट दे आर वर्कर, बट फीमेल्स आर नहीं। उन्होंने बोला तुम सोच रही हो तुम किस पे काम करोगी, जाओ लिटरेचर पढ़ो, ये सेकंड स्टेप आता है। नाउ यू हैव फाइंड ए प्रॉब्लम, यू चूज अ टॉपिक ऑन विच यू वांट टू डू सम वर्क। आपको उसका थोड़ा सा है, बट आप अभी उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे हो, एक थॉट आया, आप देख रहे हो सोसाइटी में एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपका कोई भी हो सकता है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपका सोशल रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टॉपिक्स पे हो सकता है, बट जस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, द इशू।
जब आप उसको सोच लोगे देन यू स्टार्ट गो एंड रीड क्या काम हुआ है अब तक, किसने काम किया है, कितना किया है। ऐसा तो नहीं जिसमें तुम बात कर रहे हो सिर्फ तुमको नॉलेज नहीं है, हो सकता है उसको बहुत सारा काम किया हो। गो एंड रीड। यू डोंट बिलीव I have read numbers of book and numbers of papers, 3 months, more than 3 months. Then I came to the conclusion कि work तो इस पर बहुत लोगों ने किया है, but there are areas, still there are some areas that are untouched. वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है, because बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा पे, इम्पीरिकल रिसर्च उतनी नहीं हुई है। यहाँ पे तो इम्पीरिकल और जो है सेकेंडरी डाटा, जब हम रिसर्च करते हैं इट इज बेस्ड 2 टाइप्स, बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा एंड बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो हम इम्पीरिकल रिसर्च जिसको बोलते हैं, हम जाके फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, उनसे समझते हैं, तो वो एक एविडेंस बेस्ड लाते हैं। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का अवेलेबल डाटा होता है, जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया होता है, डिफरेंट आस्पेक्ट, हम उसी डाटा को लेके एनालाइज करते हैं और अपना रिजल्ट शो करते हैं और अपने कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। बट उसमें कई बार रहता है कि गवर्नमेंट का डाटा क्या उतना ऑथेंटिक है, क्या हम उसको उतना मान सकते हैं। और समटाइम्स जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है रिसर्च का, जिसको हम बोलते हैं मिक्स मेथड अप्रोच, कि आप सेकेंडरी डाटा लीजिए, उसको समझिए, उसको आप वेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए फ्रॉम द एम्पिरिकल रिसर्च, देन फिर किसी कंक्लूजन पे आप पहुँचिएगा। तो जब 3 से 4 महीने मैंने पढ़ लिया करके, देन ही वुड फ्रेम योर क्वेश्चन। फिर आता है फ्रेम योर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू डू द फ्रेम। किन क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, वो आपको रिव्यू पढ़ के आए हैं, जो लिटरेचर आपने पढ़ा है, नंबर्स ऑफ बुक ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, डोंट गो बियॉन्ड। ऐसे तो भरा पड़ाएगा सागर जो है, जस्ट पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड, रीड नंबर्स ऑफ बुक्स, नंबर्स ऑफ गुड पेपर्स, दे आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। उसके लिए अब तो ऑनलाइन बहुत हो गया, दैट टाइम तो वी आर यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, इन मॉर्निंग गए और शाम तक बैठे हैं करके, हम लोग साथ में आते थे, खाली एक कप चाय पिया और फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है, क्या चीज़ ऐसी रहेगी जो अभी छूट गई है करके, वहाँ पे जाइए। देन फ्रेम योर क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्टेप। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको आपको ढूंढना है, आप जो रिसर्च कर रहे हो, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए आपको उत्तर ढूंढने हैं उनके। फ्रेम योर क्वेश्चन, राइट इट। जब आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, देन एक एस्पेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। देन क्रिएट योर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन। क्रिएट योर हाइपोथेसिस, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू टेस्ट। जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उनके बारे में एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस आप क्रिएट करिए कि इज इट ट्रू और नॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ये टेंटेटिव आंसर हो सकता है इस वजह से। और जब हम उसको टेस्ट करेंगे कि तो इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी, बिकॉज अभी हमको नहीं पता है, अनटिल अनलेस वी डोंट कलेक्ट द डाटा, वी डोंट नो इज इट ट्रू और नॉट। जो हम तो एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस इज जस्ट अबाउट कि आप जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जा रहे हो, आप एक उसका एक हाइपोथेटिकल आंसर आप फ्रेम कर लेते हैं कि ये जो घटना है ये इस वजह से हुई है या हो सकती है। तो इट मे बी यू आर ट्रू, अदरवाइज यू हैव टू फ्रेम द नल हाइपोथेसिस कि नहीं, ये एक कारण इसके नहीं, इसके और भी कारण हो सकते हैं। देन यू फ्रेम द क्वेश्चन, फ्रेम द हाइपोथेसिस, देन सेट योर ऑब्जेक्टिव। द थर्ड स्टेप, सेट योर ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। देन आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आते हैं, जो मेन पार्ट होता है। आप जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, जो हाइपोथेसिस आपने फ्रेम किए हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है टू डू द रिसर्च, हाउ विल यू फाइंड इट, हाउ विल यू प्रूव इट। देन यू हैव टू डिसाइड, यू विल गो टू द फॉर सेकेंडरी डाटा और यू विल कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। व्हाट मेथोडोलॉजी you will choose? First, data source. The part of methodology. First, source of data. If your secondary data, then identify the variable. On which variable? यानी कि जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्या वेरिएबल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सर्च, यू हैव फ्रेम द क्वेश्चन. वी आर एक बहुत पर्टिकुलर अप्रोच आजकल बहुत चल रही है, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर. फेमिनाइजेशन
लॉट्स ऑफ वुमेन इन इंगेजिंग ओनली इन एग्रीकल्चर. वाई? क्यों कर रही हैं वो ये काम? क्या उनको अदर देन एग्रीकल्चर ऑप्शन नहीं है? देयर आर नो नॉन फार्म एक्टिविटीज अवेलेबल इन द रूरल एरिया, or they don't want to go, or the family doesn't allow them to go to work outside. They are allowed only to work on their own farm. What is the basic reason? Or they are illiterate. Maybe there is a reason for education. They are not illiterate. They cannot do work outside. So they have no other options. So why feminization is agriculture? अगर आप सेंसस का डाटा देखिए since 1961 में there are 90% women who are engaging in agriculture. जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर आया, तो मेल और फीमेल दोनों कम हुए हैं, बट नंबर्स ऑफ फीमेल आर रिड्यूसिंग इन एग्रीकल्चर. तो वो कहाँ जा रही हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन होता है. अभी वो काम कर रही थी, अगर वो एग्रीकल्चर में नहीं करी तो वेयर आर दीज वुमेन्स? आर दे वर्किंग इन अदर सेक्टर्स, और दे आर नाउ इन होम, और दे आर डूइंग सम अदर वर्क? तो आप यू हैव टू फाइंड आउट योर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन. मेक द लिस्ट ऑफ योर वेरिएबल्स ऑन विच वेरिएबल यू वांट टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा एंड फ्रॉम विच सोर्सेज. इट इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर किस वेरिएबल्स के लिए आप किस रिसोर्सेज के पास जाए. और जब आप रिसर्च करते हो, कोई टेबल भी बनाते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप मेंशन करिए ये सेकेंडरी डाटा मैंने इस गवर्नमेंट के या इस डिपार्टमेंट के इस डाटा सोर्स से लिया है, बिकॉज इट इज़ नॉट योर ऑन. अगर आप पॉपुलेशन का डिटेल ही दे रहे हो, सिंपल दे रहे हो कि इंडिया की जो है अभी 1 अरब पॉपुलेशन हो गई है, जिसमें से जो है 50% फीमेल्स हैं, तो आप किस बेस पे बोल रहे हो, वो आपको यू हैव टू मेंशन. उसी तरह से यू हैव टू, आपको लेबर इशू पे काम करना है. देयर आर 3 or 4 सोर्सेज हु प्रोवाइड्स डाटा ऑन लेबर इशूज. यू आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर, देयर आर 5 to 6 सोर्सेज हु आर प्रोवाइडिंग डाटा ऑन एग्रीकल्चर इशूज. किस इशू पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड यू हैव टू. जो यहाँ पे फिर आपको वो काम आएगा जो आपने लिटरेचर किया. तो उस लिटरेचर में आप क्या करते हो? देयर आर 5 steps फॉर अ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर. आप अपने टॉपिक से जिसने भी काम किया उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसने क्या वेरिएबल लिए थे, जिसने काम किया उसने कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई थी, उसका स्टडी एरिया क्या था, उसने कौन